अरे इस बार तो मालूम ही पड़ जाएगा कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है। इस बार पसीना आने लगेगा बीजेपी को, निरहुआ जी को। अरे उस बार था कि जो जनता 2 साल के लिए इनको चुन दी कि देख ली कि ठीक ठाक यादव हैं कि नहीं है, तो यादव से बेहतर हैं। जो हमारे देवरिया में हमला हुआ था, उनका क्या नाम था, उनके घर गए नहीं थे निरहुआ जी। सड़क का निर्माण जो है कि बहुत तेजी से हो रहा है, मगर इसमें 2 नंबर का काम हो रहा है। अभी आप आगे जाइए, वहाँ देखिए, इससे खोदिए तो अभी यहाँ जाइए, देखिए अभी रोड कैसे मिलेगा। अभी अच्छा, आपको खराब मिलेगा। ये रोड बारिश आएगा तो रोड खत्म हो जाएगा, कहानी इसका खत्म हो जाएगा। यानी निरहुआ जी झूठे ही दावा कर रहे हैं। निरहुआ जी तो झूठा ही दावा कर रहे हैं। निरहुआ ने कहा कि इतना विकास कर दिया है 18 महीने के कार्यकाल में। कुछ ना कैले, कुछ ना न करी बिना अखिलेश के क्यों ना यहाँ का। अरे अखिलेश को हराने के लिए अखिलेश जी ने उस बार बहुत बड़ी चूक कर दी यहाँ से। क्या कर दिया? कि यहाँ प्रचार करने नहीं आए, नहीं तो निरहुआ जी का पता ही नहीं लगता यहाँ से। वो कहाँ फिर जाते तो आते नहीं, कभी बीजेपी इनको टिकट नहीं देती। अखिलेश जी जो है कि वो आजमगढ़ उनका गढ़ है, घर भी है। निरहुआ जी तो गाजीपुर से आए हैं। इतना विकास कर दिया है कि जनता इस बार 80 में 80 सीटें जिता के भेजेगी। इसीलिए कोरोना में आधा ज्यादा भारत खाली हो गया। आज़ादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी मिल गई। उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने नारा दिया कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा। विकास कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, यही जानने के लिए हम एक गांव में आए हैं। गांव का नाम है कपसा, आजमगढ़ जिला है ये। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है और पूरी संभावना है कि अखिलेश यादव भी यहीं से चुनावी ताल ठोकेंगे। तो आइए सीधा जनता से बातचीत करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, एक बाबा जी भी हैं। इन लोगों से समझते हैं कि आखिर कितना विकास हुआ। एक ने तो कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। आज़ादी तो मिल गई। सही बात। नेता ने कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा। कितना विकास हुआ आजमगढ़ में? कुछ ना भयल साहब। भाजपा तो बहुत दावा कर रही कि खूब हो गया है। ना ही कुछ ना भयल है। बाबू का बार बार पूछा था वो। रोड बन रहा है साहब। एक एक करके। हाँ कुछ ना। अरे कह रहे लोग एयरपोर्ट चालू हो गया, हो भी गया। मुलायम का दिन है साहब, हाँ। मुलायम का दिन है। पोता था सब जैसे दीवार के उठा दिला, सिर मिर्च से तानी पोत दिया, हाँ। वो हाल है। और कोनो विकास कुछ ना विकास है। यूनिवर्सिटी बना देना, कुछ लड़का कुल वहीं पढ़ी है ना। तो ना पढ़ी है, चलू है न करी है, बन पड़ी तो टवा ले ली है, चालू है न करी है, देख लिया। रुक जा चाचा, बाबा बहुत बैकग्राउंड है। तो बच्चे हैं, ये इंजीनियर हो जाएंगे पढ़ के। अच्छा। हाँ, इनकी जो है दीक्षा शिक्षा इतनी मिल रही है इस सरकार में कि महीनों महीने स्कूल ही बंद हो जा रहा है। तो बंद हो जा रहा है? बहुत बार बंद हो गया भैया। घर में सब अकेले पड़ गए, इसलिए जो ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। इनकी भविष्य दिखाई दे रही है। जैसे कि सरकार में हमारे अभी देखिए कि पेपर हुआ, पुलिस का फार्म भरा गया था। इसमें हमारे यहाँ जो है पिछले कई सालों में जब हम लोग बच्चे थे तो एक बार मुद्दे पे आइए कि पेपर लीक हो गया। लीक हो गया तो, और एक समय हुआ था जो अखिलेश जी का रहा था, उसमें पेपर लीक ही नहीं हुआ। अच्छे खासे जो अड़ाल ठड़ाल थे वो भी वर्दी पहन के खड़े हो गए। अभी तो ऐसा लग रहा है तो ये गया कि अखिलेश जी में बहुत घपला घोटाला हुआ, खाली यादों को। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगर भीख न मांगे तो फिर कहीं जजमानी न कराए तो कोई सरकारी नौकरी का। नमो क्या है आपका, सही से बताइएगा। सुमित दुबे नाम है, कपसा गाँव। सुमित यादव नहीं है ना? हाँ? सुमित यादव नहीं है ना? अरे भैया सनातनी दुबे हैं, जनेऊ पहने हैं। तो योगी जी भी हैं। अरे भाई वो तो हैं, वो तो अपने कर्म से हैं। तो उत्तराखंड से। हाँ, उत्तराखंड से है या कहीं से है? उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ, हाँ, हमारा मुख्यमंत्री उत्तम इतना विकास कर दिया है कि जनता इस बार 80 में 80 सीटें जिता के भेजेगी। इसीलिए कोरोना में आधा ज्यादा भारत खाली हो गया। इसीलिए कोरोना में आधा ज्यादा भारत की जनसंख्या कम की गई। हाँ कि ये सारे इतने विकास नहीं हुआ। अब इतना इससे ज्यादा विकास क्या होगा भाई साहब? कह रहे मोदी जी देश का पूरा डंका बजा रहे हैं पूरे विश्व में। हाँ तभी तो नगाड़ा बज रहा है हर जगह। मतलब आप सहमत नहीं, उनकी बातों से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं आप? अरे खुश रहते तो हम यहाँ थोड़ी रहते। कहाँ चले जाते? कोई मठोट पे चल के सरंगी बजाते बढ़िया से। अच्छा। हाँ, ये दिनचर्या थोड़ी होती। बाबा कोई विकास नहीं हुआ? कुछ ना, कुछ ना, कोई विकास नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपको जाने नहीं देंगे, रुकिए बात करके जाइए। कुछ ना। निरहुआ ने कहा कि इतना विकास कर दिया है 18 महीने के कार्यकाल में। कुछ ना कैले, कुछ ना न करी बिना अखिलेश के क्यों ना यहाँ कह पाई। हाँ समझ लिया। हाँ प्रधान जी हैं आप? कपसा गांव के? नहीं भवनपुर के। अच्छा भवनपुर के। कितना विकास हुआ है गांव में?
कौन विकास भल देखला जात बा लड़का उड़का कुल बेचारे क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल तो वह लोग कह रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं, निरहुआ वर्सेज अखिलेश। हाँ कौन जीत रहा है चुनाव? अखिलेश जुना जीत जाइए हैं। अखिलेश जीत जाइए हैं। हाँ। तो निरहुआ तो कहा तो कि हरा के भेजा बक्की बार। अरे भाई माला अटम बटम वही के हाथे में उन्होंने के बाद तब कहा। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। निरहुआ दावा कर रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव को हरा करके सैफी भेज देंगे। अरे उस बार था कि जो जनता 2 साल के लिए इनको चुन दी कि देख ली कि ठीक ठाक यादव हैं कि नहीं है, तो यादव से बेहतर हैं। जो हमारे देवरिया में हमला हुआ था, उनका क्या नाम था, उनके घर गए नहीं थे निरहुआ जी। अच्छा, ये प्रेम यादव की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रेम यादव के उनके घर भी नहीं गए थे, राजभर तो पहुंच गए थे। मगर निरहुआ जी तो आजमगढ़ में व्यस्त हैं। मगर गोपालपुर विधानसभा में आज तक कभी दिखाई नहीं दिए। इस सरकार में जो कि रोड का थोड़ी यही रिपेयरिंग बहुत तेजी से काम हो रहा है। सही से बताइए ईमानदारी से कि ईमानदारी से यही सड़कों है। पे काम हुआ है कि नहीं हुआ? सड़क का निर्माण जो है कि बहुत तेजी से हो रहा है, मगर इसमें 2 नंबर का काम हो रहा है। अभी आप आगे जाइए, वहाँ देखिए, ऐसे खोदिए तो अभी यहाँ जाइए, देखिए अभी रोड कैसे मिलेगा। अभी अच्छा, आपको खराब मिलेगा। ये रोड बारिश आएगा तो रोड खत्म हो जाएगा, कहानी इसका खत्म हो जाएगा। यानी निरहुआ जी झूठे ही दावा कर रहे हैं। निरहुआ जी तो झूठा ही दावा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, निरहुआ चुनाव जीतने के बाद जितनी मर्तबा या जितनी दफ़ा या जितने समय तक आजमगढ़ में वो स्टे किए, लोगों की बात सुने, जैसे कहीं शूटिंग होता था तो वहाँ जनता दर्शन भी लग जाता था, उस तरह से कभी अखिलेश ने किया यहाँ के लोगों के लिए? अखिलेश जी ने बहुत किया काम। अखिलेश जी जो है कि वो आजमगढ़ उनका गढ़ है, घर भी है। निरहुआ जी तो गाजीपुर से आए हैं। निरहुआ गाजीपुर से आए हैं तो उससे आपको दिक्कत है, और अखिलेश जी इटावा सैफई मैनपुरी से आएंगे। मुलायम सिंह यादव का घर है ना, ये गढ़ है, आजमगढ़ घर है, गढ़ है, घर भी है, घर भी है। तो निरहुआ का घर नहीं है यहाँ? निरहुआ जी का कहाँ घर है? वो तो 2 साल के लिए यादव यहाँ का गोपालपुर विधानसभा ऐसा चीज है कि जो कि एक बार निरहुआ जी को आजमा लिया कि देखें क्या काम धाम करते हैं। निरहुआ जी का पता ही नहीं है, कहीं कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। तो रहे बड़ा काम कर दिया है, और जनता फिर 5 साल मौका देगी तो खूब सारे विकास के काम अरे इस बार तो मालूम ही पड़ जाएगा कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इस बार पसीना आने लगेगा बीजेपी को, निरहुआ जी को। कहने कोई टक्कर उक्कर नहीं है, कहीं से लड़ेंगे, अखिलेश को हरा दूंगा। अरे अखिलेश को हराने के लिए अखिलेश जी ने उस बार बहुत बड़ी चूक कर दी यहाँ से। क्या कर दिया? कि यहाँ प्रचार करने नहीं आए, नहीं तो निरहुआ जी का पता ही नहीं लगता यहाँ से। वो कहाँ फिर जाते तो आते नहीं, कभी बीजेपी इनको टिकट नहीं देती। उनकी बातें सुन रहे हैं भाई साहब? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। कितना विकास हुआ, इतना काम हुआ। अभी 10 मार्च को प्रधानमंत्री जी आए थे, एयरपोर्ट का उन्होंने लोकार्पण किया, यूनिवर्सिटी का किया, और कहा गया कि 37,000 करोड़ के यहाँ परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी ने सौगात के तौर पे दी। और कितना विकास चाहिए आपको? जब वो परियोजनाएं बन जाएं, सामने दिखने लगे, तब तो उस पर हम बात करेंगे। जो दिख रहे हैं अभी जहाज तो उड़ रही है भाई साहब। अरे जहाज, एयरपोर्ट बना कब का, कौन बनवाया है? एयरपोर्ट तो बनवाए मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव जी बनवाए। न्यू मुलायम सिंह यादव जी रखे। उसको बीजेपी का काम नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे हम? निरहुआ का विकास नहीं मानेंगे? निरहुआ जब से सांसद बने, हटी जरा, तो निरहुआ जब से सांसद बने हैं तब से बार बार एयरपोर्ट का वो जिक्र करते हैं, कहते हैं मैं चालू करवा के रहूंगा। आप उनका काम नहीं मानेंगे? कैसे माने बताइए? अखिलेश जी बनवा के छोड़ के कहाँ चले गए थे? कहाँ छोड़ के चले गए थे? पूरा क्यों नहीं करवाया? क्या? अरे सरकार बदल गई, कैसे पूरा करवाए? दोबारा आए थे तो पूरा करवाते। अब पहली बात, दूसरी बात, इनकी डबल इंजन की सरकार है ना। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। अच्छा। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो केंद्र से पैसा नहीं आता था। बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा बहुत दे देते, नहीं पैसा नहीं देना चाहते थे केंद्र के लोग। अच्छा। आज इनकी डबल इंजन की सरकार है तो उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कोई विकास नहीं। जो भी हो रहा है काम पुराने, मतलब जो अखिलेश के समय का काम था उसी पे काम चल रहा है। अभी नया इनका कोई कुछ विकास नहीं हुआ, नया कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। सहमत है इनकी बात से? क्या चल रहा है माहौल आजमगढ़ का? भैया देखिए, इनकी बातों से हम सहमत हैं। हाँ। अभी फिलहाल में रोड बना, अभी खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? सामने ये अब देख लीजिए, रोड अभी बना, 10 दिन बाद ठेला आ रहा है, साला फंस गया, ठेला ही फंस जा रहा है, तो रेलगाड़ी कहाँ से आएगी? तो आप लोग विरोध करते हैं जब ऐसे कामों को देखते हैं? अरे भैया, निरहुआ आई तब न, पहले जाके हीरोइन पटाओ टाली तब न। तो निरहुआ जी आएंगे तब। एक जिम्मेदार नागरिक, देखिए गलत बात बोल करके आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका जब मुझे बोलने दीजिए, आप जब एक घर बनवाते हैं तो सूता लेकर के पिलर मिलाते हैं। जब कोई ठेकेदार आपके गाँव की सड़क बनाता है तो आप क्यों नहीं खड़े होकर के देखते हैं? अनेक बार उसको कहा गया, उसने कहा हमें यहाँ देना पड़ता है। ठीक, अच्छा, कहाँ से हम बनाए? अच्छा, तो किस सरकार में नहीं देना पड़ता, ये भी कुछ पता है भैया? हाँ, देखिए बना था जब सपा की सरकार थी तब तक चल रहा था। अब ये रिपेयरिंग हुआ,
देख लिए ये रोड सामने है, वो भी सामने है। अच्छा। आप स्वयं चल के देखिए, इसमें कहने की क्या यानी बात है। सपा के समय जो बना सड़क वो एक मजबूत है, वहाँ गुणवत्ता दिक्कत थी, अभी तो हम बता रहे हैं, अभी हम ठेला लेकर आ रहे हैं। हाँ। अभी ठेला हम खींचेंगे, अभी गिट्टी उखड़ जा रही है, तो हम कैसे मान ले भैया, आप बताइए। तो यही सारी वजह रहेंगी निरहुआ को। अरे तो बहुत भैया का हम बताएं। क्या वजह है? अरे कौन शिक्षा तो इतनी बढ़िया इनके राज्य में चलती है। भाई साहब, यूनिवर्सिटी इतनी सरकारों में मांग की गई, आजमगढ़ की युवाओं ने मांग किया, किसी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। तो आप अब पढ़ने के बजाय फिर भी उस पे कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। सही भैया, कहीं तो आप रुकेंगे। कहीं नहीं रुकेंगे। देखिए भैया, इस सरकार यानी में आप यूनिवर्सिटी को भी खारिज कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वो तो है, मान ले रहे हैं आपकी बात। हाँ। और इन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी दे दिया बस, और कुछ किया? तो करेंगे ना। अरे कब तक करेंगे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब करेंगे।